आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन भी बीजेपी का रथ रोकने की तैयारी में जुटा हुआ है। दो बड़े नेता जिनकी बड़ी चर्चा है, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, जिन्हें बीजेपी मंत्रिमंडल में अभी तक स्थान नहीं मिला है। ये दोनों नेता दिल्ली में बड़े नेताओं के यहाँ लगातार परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई सफलता नहीं हासिल हो पाई है। इन दोनों नेताओं के मंत्रिमंडल में शामिल होने से कितना फायदा होगा, जौनपुर समेत पूर्वांचल की सीटों पर इसका क्या असर होगा, इसको जानने के लिए आज हम जौनपुर की जनता के बीच हैं। क्या असर पड़ेगा? राजभर जी काफी समाज के बड़े नेता हैं, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी तक उनको बीजेपी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। देखिए, हमारे जनपद में हर विधानसभा में राजभरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और कहीं न कहीं इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। राजभर जी ने कई पार्टियों को बदला, उसके बाद लास्ट में बीजेपी में फिर गए। उनको तो मंत्री बनाना चाहिए था और कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाना चाहिए था। मेरी राय ये है कि अगर उनको मंत्री बना दिए होते, दारा सिंह चौहान को मंत्री बना देते, पूर्वांचल तमाम सीटों पर बहुत अच्छा उसका फर्क दिखता लोगों में। ऐसे मेरी मानना है, मेरी राय है। राजभर जी अभी तक मंत्री नहीं बने हैं, अगर बनाए जाते हैं तो कितना असर पड़ेगा पूर्वांचल की सीटों पर? मान के चलिए कि बीजेपी का अगर नहीं मंत्री बनते हैं तो बीजेपी का खाता खुलना पूर्वांचल में मुश्किल है और यहाँ पे गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। अब अगर उनको मंत्री बनाया जाता है तो इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मंत्री बनाया गया, इतने दिन से क्या लगता है लोगों को? अब ये उनके पर्सनल रिलेशनशिप पे जाहिर करता है और अगर वो मंत्री बनते हैं तो इसका असर 1% में सरकार गिरती है और संभलती है और उनकी संख्या कम से कम 4% है। उनकी दावेदारी मजबूत है, उनको मंत्री बनना चाहिए, ये मेरी राय है। लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनाया जाना चाहिए। क्या मानते हैं? राजभर जी दिल्ली की परिक्रमा कर रहे हैं, बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, अभी तक उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है। क्या चाहते हैं? मिलना चाहिए। अगर मंत्री नहीं बनाए गए तो चुनाव पर क्या असर होगा? भारतीय जनता पार्टी का खमीजा भुगते। आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको मंत्रिमंडल में जगह देगी या नहीं देगी। लेकिन आने वाले चुनाव में इसका क्या असर होगा? अगर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे नेता मंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो जो उनके समर्थक हैं, जो उनका जनाधार है, वो किधर जाएगा? जो उनके समर्थक हैं तो मान के चलिए कि वो नाराज़ तो हो जाएंगे। अब इलेक्शन में उनका कितना साथ देते हैं तो उनकी सोच पर निर्भर करता है। ये नाराज़गी, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा अगर उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है। राजभर जी मंत्री अभी तक नहीं बने हैं और कहा भी जा रहा है खरमास बाद उनको मंत्री बना दिया जाएगा। अगर नहीं बनाया गया तो क्या असर होगा? ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनाना न बनाना ये जो है राजभर का मुद्दा नहीं है। अगर नेता की बात की जाए तो उनकी जगह पर एक है महेंद्र राजभर, तो उनका जो है राजभरों में ज़्यादा प्रभाव है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि उनके जीवन में क्या चीज़ें आई। बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिला। सिर्फ जो है उनको मंत्री बनाना न बनाना इसलिए कोई मुद्दा नहीं है। आप दारा सिंह को बना दीजिए, आप प्रकाश सिंह को प्रकाश जी को बना दीजिए, केशव प्रसाद का आप इस्तेमाल करके ओबीसी का वोट ले लीजिए, तो इससे जो है ओबीसी में कोई फर्क नहीं आएगा और ओबीसी जाग चुका है, वो बीजेपी को वोट नहीं देगी। नहीं, जो राजभर वोट है, जो राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर जी अगर मंत्री नहीं बनते तो क्या उनके समाज के लोग नाराज होंगे कि नहीं? नहीं, नाराज तो होते करेंगे। आपने उनको मंत्री बनाने के लिए बुलाया है, आप बना नहीं रहे, उनका इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं बनाना था तो फिर क्यों लिए आप? तो ये तो आप ओबीसी का अपमान कर रहे हैं ना, तो नाराज नहीं होगे वो। तो इसका क्या असर पड़ेगा? किसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जो ओबीसी का अपमान करेगा ओबीसी को उसके खिलाफ जाएगा ही। क्या कहेंगे? राजभर जी अभी तक मंत्री नहीं बने और दारा सिंह चौहान जी भी अभी तक वेटिंग लिस्ट में हैं, तो अगर नहीं दोनों लोग मंत्री बने तो क्या असर होगा 24 चुनाव पे? असर ये होगा कि भाजपा जो है, राजभर समाज जो है अधिकतर समाजवादी पार्टी के साथ 70% जाएगा और 10% 2-4% जो है भाजपा को वोट करेगा। अगर मंत्री बना देंगे तब क्या होगा? मंत्री बना देंगे तब तो एकदम वोट नहीं पड़ेगा भाजपा।
तो सीधे जो है समाजवादी पार्टी को सारा हो क्योंकि दारा सिंह जो है इलेक्शन लड़े और जनता ने ये नकार दिया कि आप वोट नहीं करना, मैं सीधे जो है समाजवादी पार्टी को वोट करना। राजभर का वोट बेच किधर होगा? राजभर का ओपिनियन जहाँ तक है तो 70-80% तो भाजपा को देंगे नहीं, समाजवादी पार्टी को देंगे, कुछ बसपा में जाएंगे, खंड खंड में हो जाएंगे, उसी से भीतर हो जाएंगे, उनका वोट एक जगह नहीं जाएगा। मतलब इनके मंत्री बनने न बनने से राजभर समाज में कोई मतलब नहीं, कोई फायदा ही नहीं होगा, सब खंड खंड वोट हो जाता है, ये एक जगह इनका वोट पड़वे नहीं करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाना चाहिए। अगर नहीं बनाए जाते हैं तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों की ये भी राय है कि इनको मंत्री बनाने न बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता अब जाग चुकी है और वो अपने विवेक के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और नई सरकार चुनेगी। अजय पांडे, TV9 जौनपुर।